हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम लखानी टेक इंस्टीट्यूट एंड आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट पिवट टेबल। पिवट टेबल मैंने आपको पहले भी एक नॉर्मली बना के दिखाया था, जो डेटाबेस से मैंने आपको एक ड्रॉ किया था पूरा पिवट टेबल, वो बहुत इजी था। बट अभी मेरे पास हमारा जो टॉपिक है वही है कि हमने जो अपनी शीट बनाई हुई है अपनी, मेरे पास 2 फाइल्स हैं जो कि आपस में भी लिंक हुए हुए हैं, जो मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम इसे लिंक कैसे करना है। बट अब हमें इसका जो कनेक्शन है वो शो करना है। हम चाह रहे हैं कि इसका जो हमने इसको लिंक किया था वो शो हो, तो वो किस तरह से होगा। आपको सिंपली क्या करना है, अपने पावर पिवट पे क्लिक करना है और अपने इस शीट में कहीं भी डेटाबेस पे, आप ये नेम वाली शीट में आपने अपने डेटाबेस में कहीं भी क्लिक किया, देन आपने ये पावर पिवट के ऑप्शन में जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ऐड टू डेटा मॉडल। इसका मतलब क्या है कि हम अपनी शीट को जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं डेटा मॉडल में। तो इस पे मैंने क्लिक किया तो ये थोड़ा सा लोड होगा और लोड होने के बाद एक अलग से एक विंडो ओपन होती हुई आपके पास शो हो रही होगी। आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि जैसे मैंने उसे ओपन किया था तो मेरे पास इस टाइप की एक विंडो ओपन हुई, जिससे ये हुआ कि हमारी जो अपनी एक्सेल की शीट थी वो बैक पर है और ये वाली जो न्यू विंडो हमारे पास ओपन हुई है हमारे फ्रंट पे आ गई है। अब आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि इस शीट का एक अलग ही नाम है, जो कि नज़र आ रहा होगा आपको पावर पिवट फॉर एक्सेल के नाम से है, और ये हमारी शीट का नेम है जो हमने यहाँ पर सेट किया हुआ था टेक्स्ट फाइल के नाम से। अब आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि ये स्टूडेंट आईडी भी है, नेम, ग्रुप, और ये बिल्कुल अलग तरीके से ये शीट ओपन हुई है जिसमें हमारे पास 4 टैब्स हैं। यहाँ पे फाइल टैब भी है, होम है, डिज़ाइन है और एडवांस टैब है। इसमें डिफरेंट फंक्शंस हैं और ये तो आपको पता ही होगा कि एक्सेल में इनबिल्ट हमारे पास इतने एडवांस फीचर्स होते हैं जिसके बारे में हमें खुद पता भी नहीं होता, उसमें इतने ज़्यादा एडवांस फीचर होते हैं। अब मैंने जिस तरह से यहाँ पे एक शीट कन्वर्ट की है डेटाबेस में, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा टेबल नंबर 4, ये बस एक ही शीट हमारे पास अभी यहाँ पर कन्वर्ट हुई है। अब मुझे अपनी सेकंड शीट भी कन्वर्ट करनी है लिंक करने के लिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं अपनी अगेन शीट पर जाऊँगी, सेकेंड वाली शीट पर, और जैसे ही मैंने अपनी सेकेंड शीट पर आई तो मेरे पास वाली शीट क्लोज़ हो चुकी है जो कि अभी कन्वर्ट हुई थी। देन अगेन मुझे यहाँ पर अपने डेटाबेस पर क्लिक करना है और मैं कहाँ पर आऊँगी, अपने पावर पिवट पे, और मैं इसे भी डेटा मॉडल में कन्वर्ट करूँगी। तो इसे कन्वर्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे 2 टेबल्स मेरे पास शो हो रहे हैं और यहाँ पे मेरे पास दोनों, एक ये नेम वाली शीट मेरी ये रही और फेवरेट सब्जेक्ट वाली जो जिन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो शीट मेरी यहाँ पर है। अब मेरे पास ये दोनों शीट यहाँ पर गिवन है, मैं इसे फुल करके दिखा देती हूँ आपको। अब मेरे पास ये जो दोनों शीट है, सॉरी आई थिंक ये सेकेंड वाली ओपन हुई है, ये मैं इसे फुल स्क्रीन करके शो करती हूँ आपको। यहाँ आपके पास जो है दोनों टेबल जो है शो हो रहे हैं। अब मुझे इसको आपस में लिंक करना है, मतलब इसका लिंक शो हो जाए इस तरह से, तो वो मैं किस तरह से करूँगी, ये बहुत इजी होता है। हम अपनी इस वाली न्यू वाली शीट जो हमारे पास ओपन हुई है, मैं इसके होम टैब पर आऊँगी। होम टैब में आपके पास यहाँ पर भी डिफरेंट सेक्शंस है जो आपको यहाँ पे शो रहेंगे। अच्छा, इसमें सबसे अहम बात यह है कि अगर मैं यहाँ पर जस्ट एक शीट को रहने देती हूँ, उसमें मैं सेकेंड शीट को कन्वर्ट नहीं करती, तो ये मेरे पास पाइवट टेबल यहाँ पे ड्रॉ नहीं करता, क्योंकि ये हमारा लिंक भी नहीं हुआ था और एक शीट का पाइवट टेबल ड्रॉ ये नहीं करता अगर मैं सिंगल शीट की करती। बट अगर अभी मेरे पास जो है यहाँ पे 2 शीट्स हैं, 2 डिफरेंट शीट्स हैं, एक नेम वाली और एक सब्जेक्ट वाली है, तो अब ये जो है हमारा पाइवट टेबल ड्रॉ कर सकता है। तो पाइवट टेबल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने होम टैब में आना है और यहाँ पे डायग्राम व्यू पे आपको नज़र आ होगा, व्यूज़ के टैब में एक डेटा व्यू है जिसमें हमारा ये डेटा शो कर रहा है, और सेकेंड है हमारे पास डायग्राम व्यू। हम इस डायग्राम व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस टाइप से एक टेबल नंबर 4 है और एक टेबल नंबर 24 है, ये 2 टेबल आपके पास शो हो रहे हैं इस तरह से। अब मुझे इसको आपस में लिंक करना है, मतलब मुझे इसकी मैचिंग करनी है, इसे शो करना है कि ये लिंक हुआ हुआ है। तो वो मैं कैसे करूँगी, मैं अपने स्टूडेंट आईडी पे अपने माउस का कर्सर लेकर आऊँगी और इस पर क्लिक करने के बाद मैं अपना माउस का जो कर्सर है उसे प्रेस करके रखूँगी और इसे स्टूडेंट आईडी से मैच कर दूँगी। इसे मैच करने के बाद मैं इसे लीव करूँगी, थोड़ा सा लोड होने के बाद इस टाइप से आ जाएगा। इसका मतलब है इसे मैचिंग कर रही हूँ मैं स्टूडेंट आईडी को स्टूडेंट आईडी से, और ये मेरे पास इस टाइप से शो भी कर रहा है कि मैंने इसे नंबर 1 से मैच कर दिया है। फॉर एग्जांपल अगर ये स्टूडेंट आईडी हमारी 3rd पे होती तो हम यहाँ से अपना माउस का कर्सर पिक करते और यहाँ पे ड्रॉप कर देते, तो ये इस तरह से इसकी मैचिंग हो गई और इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमने इसे आपस में लिंक कर दिया है। इसे लिंक करने के बाद जब हम पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद ये हमसे इस टाइप से पूछ रहा है कि हमें अपनी न्यू वर्कशीट में ओपन करना है, पिवट टेबल ड्रॉ करना है या उसी वाली शीट में करना है। मुझे अपनी न्यू वर्कशीट में करना है, मैं इस पर ओके पे क्लिक कर दूँगी। तो यहाँ आपके पास शो हो रहा होगा
कि ये एक न्यू सी शीट में मेरा एक प्राइवेट टेबल ड्रॉ हो रहा है, जो कि साइड पे आपको यहाँ पे इसके मेन ऑप्शंस शो हो रहे हैं कि मेरे पास जितने टेबल्स थे अब वो मैं इसे अपने हिसाब से जो है कौन सी चीज़ को कॉलम में ऐड करना है, कौन सी इसको रॉ में करना है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम पिवट टेबल ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो वो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। मेरे पास टेबल नंबर 4 और 5 जो है मेरे पास शो हो रहा है। और मेरे टेबल नंबर 4 में क्या क्या चीज़ें थी, स्टूडेंट आईडी, नेम्स और ग्रुप। और टेबल नंबर 24 में मेरे पास स्टूडेंट आईडी, फेवरेट सब्जेक्ट और मार्क्स ऑब्टेन। तो ये मेरे पास दोनों शीट्स जो हैं इस तरह से आ चुकी हैं। अब मैं यहाँ से अपना पिवट टेबल क्रिएट कर सकती हूँ। तो ये बहुत ईजी भी होता है और ये हेल्पफुल रहता है, बट इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपना कनेक्शन शो करना है और अपनी दोनों शीट्स को लिंक करना ज़रूरी होता है। तो आप इसे अपने पास ट्राई करिएगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।